students, today we will start fourth chapter of the history and the name of the chapter is tribals, Dikus and the golden age। तो बच्चों पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अंग्रेज बंगाल में और बिहार में मजबूर करते थे लोगों को नील की खेती करने के लिए। इसी प्रकार से जैसे कई इलाकों में भारत के, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट के इलाके में देखते हैं, उड़ीसा में देखते हैं, और इसके अलावा आज का जो झारखंड का एरिया है, छोटा नागपुर का एरिया है, वहाँ पर काफ़ी जनजातियाँ रहती थी जंगलों में, जिनको आदिवासी भी बोलते थे। उनका रहने का तरीका बिल्कुल अलग था। आज भी उनका रहने का तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो आम जनता से अपने आप को दूर रखते हैं। ठीक है, तो इनको ट्राइबल्स बोला जाता था। ये अपना खेतीबाड़ी करते थे या जो भी इनके काम होते थे, पशुपालन करते थे। ठीक है, कुछ जंगलों से लकड़ियाँ काट कर बेचते थे और अपना गुजारा करते थे, मस्त रहते थे अपना। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, जब हमने देखा कि अंग्रेज़ धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बढ़ा रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने इनको भी परेशान करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो ट्राइबल्स थे उन्होंने भी अनेक आंदोलन किए, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो मेन आदिवासी जो ग्रुप्स थे वो कौन कौन थे। मेन आदिवासी ग्रुप्स थे संथल्स, कोल्स और ओरंस। ठीक है, अच्छा, इनके काम क्या क्या थे, किस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। इनकी जनजातियाँ होती थी, कबीले होते थे, उन कबीलों के सरदार होते थे, वो सरदार के अंडर में ये लोग काम करते थे। ठीक है, एक कबीले से दूसरे कबीले में शादी ब्याह होते थे इनके, तो सभी मतलब अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। तो मेन काम क्या थे इनके। मेन काम में सबसे पहले आता है लाइफ ऑफ ट्राइबल्स में झूम कल्टिवेटर्स। झूम कल्टिवेटर्स क्या होता था। झूम कल्टिवेटर्स मतलब इस तरह के आदिवासी कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि घुमंतु प्रजाति के होते थे। एक जगह रुककर जो है कोई काम नहीं करते थे, खेती नहीं करते थे। ये क्या है, जंगलों में रहते थे, जंगल के एक इलाके को काट कर इन्होंने साफ़ किया, उसके बाद वहाँ पर खेती की 1 साल, फिर 2 साल दूसरे इलाके में चले गए, वहाँ का जंगल का इलाका साफ़ किया, फिर वहाँ खेती की। तो इस प्रकार से इनको क्या बोलते हैं, झूम कल्टिवेटर्स, जो कि एक जगह पर रुककर खेती नहीं करते थे बल्कि घूमते रहते थे। घुमंतु प्रजाति बोलते थे इनको। ठीक है, इसके अलावा इनका मेन व्यवसाय क्या था, हंटर्स एंड गैदरर्स। ये क्या करते थे कि जंगलों से जो भी फल फ्रूट होता था उसके ऊपर जीवित रहते थे। कई हंटर्स थे इनमें जो कि शिकार के ऊपर जीवित रहते थे। ठीक है, इसके अलावा हेडेड एनिमल्स, तो कई लोग क्या है पशुपालन करते थे। पशुपालन करते थे और जैसे पशुओं का मांस, पशुओं की खाल, पशुओं के जो है दूध वगैरह बेचकर अपना गुजारा करते थे। ठीक है, और उन्हीं से अपना पालन पोषण करते थे। इसके अलावा कुछ इस तरह के भी लोग थे जो सेटल्ड कल्टीवेशन भी करते थे। सेटल्ड कल्टीवेशन मतलब एक जगह रहते थे कबीलों में और वहीं पर एक ही जगह पर जो है खेती करते थे कुछ पर्टिकुलर एरिया में कई कई सालों तक। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जीवन ये लोग व्यतीत कर रहे थे। अब प्रॉब्लम कहाँ आनी शुरू हुई। प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तब जब अंग्रेज़ों का ध्यान इनकी तरफ गया और अंग्रेज़ों ने, क्योंकि अंग्रेज़ पूरे भारत पर लगभग, जब हम देखते हैं 19वीं सदी में पूरे भारत पर लगभग अपना अधिकार जमा चुके थे। तो ये 1830-40 के आसपास की बातें हैं। उस समय इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर भी अपने जो ट्राइबल्स थे उनके ऊपर भी अपने कानून थोपने शुरू कर दिए। और जो विलेज का एक कबीले का जो मुखिया होता था, सरदार होता था, उसकी जो पावर्स होती थी उनको कम कर दिया गया और उसको मजबूर किया गया कि वो इन कबीले वालों से जो भी टैक्स इकट्ठा करे वो अंग्रेज़ों तक पहुंचाए, ईस्ट इंडिया कंपनी तक। मतलब एक तरह से जो अंग्रेज़ों का जो है ये मतलब कि काम करने का ये तरीका था कि सब क्यों अपने कंट्रोल में रखा जाए। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा क्या था जो हमने पढ़ा था, जैसे झूम कल्टीवेटर्स थे। तो झूम कल्टीवेटर्स कुछ दिनों के लिए एक जगह पर हैं, कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह पर, इस तरीके से घूमते रहते थे। तो उनसे अंग्रेज़ों को कोई, तो ये जो झूम कल्टीवेटर्स होते थे इनसे अंग्रेज़ों को कोई खास फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि ये एक जगह पर कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह पर इस तरीके से घूमते रहते थे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, सबसे पहले इनके ऊपर अपने कानून लगाए और इनको बोला कि भाई आप लोग एक जगह रुककर खेती करो और जो टैक्सीज हैं वो अंग्रेज़ों को दो। ठीक है, तो इनको एक जगह रोका गया और इनको ज़मीन दे दी गई या बताया गया कि भाई इस ज़मीन में आप लोग खेती करो। लेकिन वो काफ़ी जो है अंग्रेज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं रहा और इन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं रहा, क्योंकि ये घुमंतु प्रजाति के थे और जो ज़मीनें इनको दी गई वहाँ पर ज़्यादातर पानी भरा रहता था या फिर ड्राई ज़मीन थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर अपने कानून थोपने शुरू कर दिए। फिर क्या था कि जो मुखिया होता था कबीले का,
उससे जो अधिकार थे वो छीन लिए गए। क्या था उस समय, जो फॉरेस्ट लॉ होता था इनका, जो कबीले होते थे उनका कुछ जंगल के कानून होते थे अपने, ठीक है ना, जंगल के कानून होते थे जिसके अनुसार वो चलते थे। तो अंग्रेजों ने उन कानूनों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जिससे ये लोग काफ़ी नाराज़ हो गए। फिर जो बाहर से कई क्या करते थे प्रजातियां कि भाई रेशम की खेती करते थे, सिल्कवॉर्म कोको प्लांट्स उगाते थे। तो कुछ बिचौलिए लोग थे, जो बिचौलिए थे जो फ़ायदा उठाते थे, इनसे कम दामों में कोको खरीदते थे और बाहर ज़्यादा दाम में बेचते थे। कुछ लोग जंगल का सामान लेने के लिए आते थे और वो भी इनका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, इनको जो है एज ए दास अपने साथ लेके चले जाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से काफ़ी मुश्किलें थी ट्राइबल्स के लिए। तो जब ज़्यादा मुश्किलें हद से बढ़ जाती हैं तो क्या होता है, आदमी विद्रोह करने लगता है उस चीज़ के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ भी यही हुआ। एक दूसरा क्या था कि अभी आसाम में जो चाय के बागान थे वो लगाना शुरू कर दिए थे अंग्रेज़ों ने, चाय के बागान लगाना शुरू कर दिए थे। इसके अलावा जो खदानों में, कोयले की खदानों में, और यहाँ भी जो है मजदूरों की ज़रूरत थी, तो यहाँ से ज़बरदस्ती लोगों को, ट्राइबल्स को लेके जाया जाता था। अब क्या हुआ इसमें आपको बताऊंगा कि मेन जो आंदोलन थे ट्राइबल्स के वो कब कब हुए। सबसे पहले कोल्स आंदोलनकारी थे, या कोल्स जो ट्राइबल्स थे, उन्होंने 1831 से 32 के बीच में जो है आंदोलन किया। उसके बाद सेंथल्स ने 1855 में किया। और इनमें जो सबसे बड़ा जो इनका एक नेता था, उसका नाम था बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 में हुआ था, गरीब परिवार में जन्म हुआ था, भेड़ चराते हुए, बकरी चराते हुए, और इसका जो है बचपन व्यतीत हुआ। लेकिन इसमें सीखने की काफ़ी ललक थी बिरसा मुंडा में, और इन्होंने कई लोगों से जो है कई मिशनरीज में जाके भी कुछ सीखा, ठीक है, किसी मंदिर में जाके भी सीखा इन्होंने, ठीक है। इस प्रकार से इनके अंदर काफ़ी नॉलेज हो गई थी। और इन्होंने जब देखा कि जो इन्होंने क्या नाम दिया अंग्रेज़ों को, ड्यूक्स नाम दिया इन्होंने अंग्रेज़ों को, ठीक है, कि और इनका ये नारा था कि हम इनको जो घुसपैठिए हैं इनको भगाएंगे, और क्या करेंगे कि अपनी जो गोल्डन एज थी हमारी, जो फॉरेस्ट लॉज थे, जो गोल्डन एज थी, उसको हम वापस लेकर आएंगे। और एक तरह से जो भी आदिवासी ग्रुप थे उनको एकत्रित करना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो 1895 में बिरसा मुंडा ने एक आंदोलन चलाया अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेजों को क्यों बिरसा मुंडा को दबाना पड़ा, क्योंकि बिरसा मुंडा ये चाहता था कि हम अंग्रेजों को भी और जो हिंदू जो जमींदार हैं उनको भी एक तरफ करके और हम मुंडा राज कायम करें, ठीक है, मुंडा राज जिसमें कि सिर्फ फॉरेस्ट लॉ चलता हो, ठीक है। तो इस प्रकार से 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने उस आंदोलन को दबा दिया और बिरसा मुंडा को जेल भेज दिया। 1897 में बिरसा मुंडा की मौत हो गई। उसके बाद भी कई तरह के आंदोलन चलते रहे ट्राइबल्स में, जिसमें कि फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930 में, रिवॉल्ट ऑफ सोंग्राम संगमा 1906 में, आसाम के जो आदिवासी थे उन्होंने, जो सोंग्राम संगमा जी थे, उन्होंने 1906 में आसाम में आंदोलन चलाया था। तो इस प्रकार से ट्राइबल्स ने गोल्डन एज लाने के लिए, मतलब दोबारा से अपना जो गोल्डन एज थी उसको प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाए। तो बच्चों ये था हमारा 4th चैप्टर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों के पास भेज रहा हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। एक बार जो चैप्टर है उसको थॉरोली रीड कीजिए। इस चैप्टर को हम अपनी जो जूम क्लास है उसके अंदर भी सभी सेक्शंस में डिस्कस करेंगे।